पाप के विकल्प में जाना श्रेष्ठ नहीं है, पाप के विकल्पों में दौड़ना श्रेष्ठ नहीं है, पुण्य के विकल्पों में दौड़ना श्रेष्ठ ज्यादा है। सीधी सीधी पक्का जाएगा। क्या बोले? पाप और जो कह देता है नहीं पुण्य है, बेचारे कुछ नहीं है, तो भगवान की आराधना करना छोड़ देते हैं, फिर कहाँ मिलेंगे? मतलब भगवान की आराधना पुण्य है नहीं, भगवान की आराधना करना छोड़ दिया, अपनी आगे बढ़ो, क्या करना है? पर मिलेंगे क्या? दोस्त मित्रों के साथ बैठे मिलेंगे। और वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? वहां 5 बातों की चर्चा होगी, 4 विकटनाएं भी होंगी, और क्या होगा? मतलब तुमने हित किया अपना, हित ही किया है, इसलिए पुण्य को हे मत मान लेना, पर हे मान के ही चलना, यदि मुक्त होना है तो। पर हे बिल्कुल नहीं मानना, मत मानना। और जिस योग पर पहुंच जाओगे फिर आपको मानने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। इसलिए जब तक हो तब तक मानते रहना, उपादेय ही पुण्य को, उपादेय ही मानते रहना, दृष्टि में रखते रहना, मानते उपादेय रहना, क्रिया में क्रिया में क्रिया में क्रिया में, हाँ क्रिया में मानते रहना, और दृष्टि में हे ही रखना, दृष्टि में हे रखना, और चलते जाना, चलते जाना। एक दिन ऐसा आएगा क्रिया आपकी तुम्हारी क्रिया में भी हे हो जाएगा, क्योंकि दृष्टि में है नहीं, हो जाएगा, सम्यक रूप से हो जाएगा, सम्यक रूप से, और आपकी निर्दोष निर्वाध साधना चलेगी मोक्ष। अरे ये क्या प्रवचन करना, क्या क्या जो है पुण्य का साधन नहीं है, नहीं है तो हे तो है, पर स्थिति की अपेक्षा से, हाँ तो हे है, आत्मानंद में लीन हो तो हे ही है, आत्मानंद में लीन हो तो हे ही है, और जब आत्मानंद में लीन नहीं हो पा रहे हो तो ये उपादेय ही है, क्योंकि आत्मानंद का साधन है, साधन है, साधन। जब आदमी आनंद में होता है, आनंद में होता है, तब आनंद के साधनों को नहीं तलाशता, जब भोजन करता है तब भोजन नहीं बनाता, जब भोजन करता है तब भोजन नहीं बनाता, जब भोजन नहीं करता तब भोजन चिंता करता है। मतलब इसका मतलब जो शुद्ध उपयोग में होगा वो नहीं कहेगा हे, जो शुद्ध उपयोग में होगा वो नहीं कहेगा पुण्य हे गोपा दे, कुछ भी नहीं कहेगा, वो स्वाद लेगा बात। जो शुद्ध उपयोग में होगा वो ना हे कहेगा ना उपादेय कहेगा, वो स्वाद लेगा बात। और यदि शुद्ध उपयोग में नहीं हो तो अभी उसको उपादेय मानो, दृष्टि में ही मानना। जब सुपर्णति में चल रहे हो तो यह 2 धारा चलेंगी, वृत्ति में उपादेय, दृष्टि में हे, और जब शुद्ध उपयोग में आओगे ना हे ना उपादेय, मात्र आनंद, मात्र आनंद, मात्र आनंद, कुछ भी नहीं, हाँ। इसलिए देखो, क्योंकि यदि आप महाव्रती बने हो तो पुण्य से बने हो, महाव्रती बने हो पुण्य से, साधना करोगे तब भी पुण्य से ही करोगे, बगैर पुण्य के साधना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। पर सर्वथा पुण्य नहीं मान लेना, सर्वथा मत मान लेना, पर है, पर पुण्य के स्वभाव में तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, नहीं कर सकते उससे, पर पुण्य के सद्भाव में भी, पाप कर्म के उदय में भी आप साधना कर सकते हो। पुण्य के सद्भाव में, पाप कर्म के उदय में भी साधना कर सकते हो, आत्मा को प्रकट कर दिया तो। पर वो आत्मा ने कैसे प्रकट किया? साधन क्या बनाया? पुण्य का साधन। जो आत्मा प्रकट हुआ है वो साधन कौन था उसमें?
निज आत्म दृष्टि जरूर थी पर साधन तो पुण्य था। निज आत्म दृष्टि है और यदि पुण्य भी नहीं है तब भी नहीं कर पाओगे आप। पर योग्यता बढ़ाते बढ़ाते इस स्थिति पहुंच जाओगे, इसमें पहुंच जाओगे कि पाप कर्म का उदय भी आपको बाधा नहीं दे पाएगा। पर पुण्य की सत्ता तभी भी है, पुण्य की सत्ता का अभाव नहीं हुआ, पुण्य की सत्ता का अभाव नहीं हुआ। हो गया क्या? पुण्य की सत्ता का अभाव नहीं हुआ है, क्योंकि पुण्य के बिना तो कुछ भी नहीं होता। पाप भी नहीं होता, पुण्य भी नहीं होता, स्वर्ग भी नहीं जाता कोई, मोक्ष भी नहीं जाता, नरक भी नहीं जाता, नहीं जाता। इसलिए एक एक क्षण पुण्य को बचा के रखो। यदि आपको लग रहा है कि हमारे बगैर बोलने से काम चल जाएगा, मत बोलो, ये भी पुण्य बचा दिया। यदि आपको लग रहा है एक शब्द बोलने से काम चल रहा तो बचा लो, पुण्य आपने सच्चा किया है। आपके अंदर चिंतन चल रहा है, चिंतन चल रहा है खोटा, रोक लो, आपने पुण्य बचाया है। आपकी शारीरिक क्रिया चल रही है, उसको रोक लिया है, पुण्य को बचाया है। और शारीरिक क्रिया धर्म कार्य में लग रही है, आपने पुण्य को बढ़ाया है। दोनों विषय को, आपका चिंतन अनुकूल चल रहा है, आप पुण्य को बढ़ा रहे हो, और आपने मन वचन कायी क्रिया को विराम दे दिया है, महापुण्य को बढ़ाया। अब मैं बताऊंगा आपको, प्रसिद्धि फैलाना नहीं, प्रसिद्धि चाहते हो आप तो कायोग संभाल लो, कायोग संभाल लो, कायोग पुण्य बढ़ेगा बहुत। कायोग संभाल लो, कायोग से प्रसिद्धि बढ़ेगी। संसार में दो या ना हो, कोई भी बात नहीं, प्रसिद्धि बढ़ेगी। शरीर बैठ जाओ, घंटों तपस्या करो, घंटों तपस्या, पुण्य बढ़ेगा, ख्याति बढ़ेगी। पर ये भगवान नहीं है, हमसे नहीं है। भगवान तब बनोगे जब जैसी काय की प्रवृत्ति चल रही है, जैसी मन की प्रवृत्ति भी हो, सोम सर तो बन जाओ भगवान। काय की प्रवृत्ति संता आपको प्रसिद्धि दिला देगी कि बहुत तपस्वी है, बहुत ध्यानी है। और वो ध्यानी है क्या है, ये तो बोला नहीं है, सर्वज्ञ है, क्योंकि काय की प्रवृत्ति हमने देखी है, अंदर प्रवृत्ति नहीं देखी। प्रसिद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि नहीं होगी। यदि जैसा भाव में आचरण है वैसा आचरण निर्दोष दिख रहा है भाव में, ऐसा निर्दोष आचरण अंदर में नहीं है, प्रसिद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि नहीं होगी। यदि सिद्धि चाहते हो तो जितना आचरण भाव में प्रवृत्त चाहते हो उससे अंतर में प्रवृत्त करो। अंतर में प्रवृत्त होगा तो बाहर नियम से होगा, बाहर की चिंता नहीं होगी। अंतरंग को करो, अंतरंग के साथ बाहर करो। पर इसका मतलब ये भी मत उल्टा क्यों लगाना, बाहर को प्रवृत्त करके जाना। ऐसा नहीं बाहर में किसी प्रवृत्ति करने को हमारा अंतर, ऐसा भी नहीं। अरे अंतर प्रवृत्त है तो बाहर का प्रवृत्त नहीं रहेगा, निखार आएगा, निखार। देखो जो विशिष्ट हैं, पूज्य है, सम्माननीय है, उनको अपनी बाह्य प्रवृत्ति को भी श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बोलना, चलना, उठना, बैठना, हर प्रवृत्ति को, क्योंकि आप आदर्श हैं, आदर्श है, आदर्श सैंपल है, सैंपल। हाँ, आदर्श है। बल्कि ये और दूसरे तरह के हैं, आप अंदर में कुछ भी हो, बाहर की प्रवृत्ति से सुना के दूसरा विषय, क्योंकि लोगों के आदर्श हैं आप। यदि आप बाहर में प्रवृत्ति अच्छी रखोगे, अंदर में खराबी है, तुम्हारा ही होगा, जिन शासन का एक नहीं होगा, दोनों में से लेके आओगे, जिन शासन का एक नहीं होगा। पर यदि आपने बाहर में खोटी प्रवृत्ति की है तो आपका एक तो है ही, जिन शासन का भी है, दोनों का एक है। इन शासन लजाए मान हो जाएगा। देखो गुरु जी की आचार्य भगवान की
मतलब आचरण एक एक विषय का अध्ययन करते हैं, एक एक विषय का अध्ययन करते हैं। मतलब सोना कैसे, सोना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, चलना कैसे, उठना कैसे, यहां तक शौच कैसे करना, ये भी, ये सारे विषय समझाए हैं, एक एक विषय। मतलब अपन तो सौभाग्य अहोभाग्य है ऐसे गुरु को शानत है कि ऐसा बोला कि हर चीज को समझाया। अब बोला विषय है, कौन कितनी चलिए बोला विषय, और गुरु ने समझाया हर विषय कि कैसे चलना, कैसे कैसे उठना, कैसे बैठना, ठीक है, सारे विषय समझाए। देखो आचार्य जी कहना स्पष्ट कहने, मुनिराज हैं मात्र गवासन। यदि आपको वंदना करनी है मात्र गवासन से और कोई आसन नहीं। मुनिराज के लिए नमस्कार करने की मात्र गवासन, और स्त्रियों के लिए भी मात्र गवासन, और कोई आसन नहीं, मात्र गवासन। क्योंकि और कोई भी मुद्रा शोभी नहीं। पुरुष हर आसन से नमस्कार कर सकता है, वस्त्रधारी पुरुष किसी भी, पर मुंडाई में निर्गंध नहीं, निर्गंध नहीं, स्त्रियां भी नहीं, क्योंकि ये मतलब पर्याय की कितना शक्ति है मुंडाज के साथ में, इनके लिए कोई शोभनी नहीं, कोई शोभनी नहीं। मैं तो कहता हूं एक एक विषय को समझाया, एक एक विषय चल भी रहे हैं। देखो एक दिन आचार्य बोले कि नियम करो क्या कि बिहार में चलते हुए बात नहीं करोगे विषय, बिल्कुल तुरंत कर। भाई मैं माता कहती महाराज तुम्हारा मौन हो गया, अरे क्या कर मौन ही है, पूछ लेते हैं कभी भाई तुम्हारा मौन हो गया, अरे चलते हुए बात नहीं करनी, हमारा नगंत नहीं है, शोभनी नहीं है, विषम नहीं हो, शोभनी नहीं। हाँ ठीक है, कभी कोई विषय कोई आवश्यक है अन्य को अपेक्षा करके कह दो, अगर कहना ही है अन्य को सामने पुरुष है उसके साथ करके कह दो, बात खत्म हो, पर चर्चा नहीं करने की, वही चर्चा करने की। एक बार गुरु जी बोले ब्रह्मचारी अवस्था कि मोबाइल पर क्या बात करूं, क्या 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 मोबाइल में कोई बात नहीं करता, ब्रह्मचारी अवस्था में क्या बोलते, बात ही करने का क्या बोलते, मोबाइल पकड़नी, किसी पे मोबाइल दे नहीं ना, हम तो मोबाइल का त्याग को पहले हो गया, अब दूसरे मोबाइल से बात नहीं। तो अब क्या है, गुरु है 25-30 साल का अनुभव उनका, 25-30 साल का अनुभव है, तो अनुभव कब है, एक एक वस्तु को पढ़ा है उन्होंने, समझा है, जाना है। अब गुरु सानंद ने देख डाला है कि हमें 25-30 साल का अनुभव अल्प समय मिल जाता है, जिन विषयों को अब कई बार ऐसा भी लगता ही है कि गुरु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, अपने सोचने कोई नजर नहीं करना, हमने कि उनके बाद अनुभव है, हम देख रहे हैं ऐसा कैसे, ठीक है, ये कल समझ में आएगा, ध्यान रखो, और आता ही समझ में। अभी हम लगता है पिछले कैसे क्यों, कुछ दिन बाद लगता नहीं सही है, क्योंकि अनुभव अलग विषय है और लिखा हुआ अलग विषय। यदि वैद्य भी औषधि पुस्तक पढ़ के मात्र देगा तो रोगी को ऊपर पहुंचा देगा, यदि मात्र उसने लिखा हुआ ग्रंथ से पढ़ा है ऊपर पहुंचा देगा, और जो अनुभव से लेगा उसकी औषधि अमृत होगी, अमृत होगी, अमृत। ध्यान ध्यान कितने प्रकार का, भैया समझ में आगे क्लियर है, ये ध्यान की परिभाषा 4 में लगेगी, क्योंकि जो नरक जा रहा है 7 में नरक किससे जाएगा, उत्तम सैनन सबसे श्रेष्ठ बद्रधर नारद जाएगा, अरे वर्तमान में सामान्य रूप से
ठीक है, बचपन जिसके पास होगा वही साधु लग जाएगा। और साधु लग किस कब जाएगा? उत्कर्ष ज्ञान के। यदि उत्कर्ष ज्ञान नहीं कर पाया नहीं जाएगा वो भी नरक। साधु लग जाने के लिए वही हेतु चाहिए जो मोक्ष जाने के लिए चाहिए, जो स्वर्ग जाने के लिए, उत्कृष्ट स्वर्ग में जाने के लिए चाहिए, वही हेतु चाहिए। मतलब जो मोक्ष जा सकता है वही साधु लग जा सकता है, अन्य कोई नहीं। 7 महीने लग जाने के लिए वही शक्ति चाहिए, उतना ही पुण्य चाहिए जितना मोक्ष जाने के लिए चाहिए। बच मतलब नारायण, इसके बिना नहीं कर। पर देखो नरक कितनी बार गए आप? यदि भाव परावर्तन की बात करो तो 33 सागर में जितने समय, 33 सागर में एक भाव परावर्तन में उतनी बार से भी ज्यादा भी आप नरक जा चुके, उतनी बार से भी ज्यादा मतलब नरक जा चुके हो। मतलब मोक्ष जाने की क्षमता थी आपके पास, समझो आप, मोक्ष जाने की क्षमता थी आपके पास, और आप कहां गए? नरक गए। मोक्ष नहीं है, नरक है, नरक मोक्ष नहीं है। इसलिए चिंता नहीं करना कि मैं चौथे काल में नहीं जन्मा, चिंता नहीं करना, क्योंकि चौथे काल में तो अनंतवार जन्म चुके, विदेश क्षेत्र में तो आप अनंतवार जन्म चुके। आप क्षेत्र की चिंता नहीं करो, आपको वर्तमान में जो क्षेत्र मिला है उसका उपयोग करो। और वर्तमान में यदि आपने क्षेत्र का उपयोग कर लिया तो संसार में कोई घुमा नहीं सकता। वर्तमान में भी क्षमता है, कोई नहीं घुमा सकता, क्षमता है नियम से। वर्तमान में कर लो समाधि समय, 3 भाव में कल्याण। यदि कहीं अधिक समय लगेगा तो 5-8 भाव, इससे ज्यादा संसार में रहता नहीं रहता। समाधि के लिए क्या चाहिए अर्जुन ने? तुम चिंतन किया? समाधि के लिए क्या चाहिए? कहीं क्या किया? क्योंकि विषय अभी बहुत अच्छा, जब सिंगोली में थे नहीं तो विषय पढ़ा, बहुत नजर आनंद आया, तो कई अनेक भ्रांतियां टूटी। क्या चाहिए बताओ? शांति। समाधि मरण यदि करना चाहते हो, निर्दोष सम्यक समाधि, तो क्या चाहिए? वर्तमान में कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्या चाहिए उसके लिए? हेतु क्या है? क्या चाहिए? अपने जो परिणाम है उनको, परिणामों को संभालना, उनको प्रतिक्षण अगर ये जीव परिणामों को संभालेगा। अरे अब अंतिम समाधि अंतिम समय में होती है। अब तो उस समय क्या क्या है तो साथ में होना चाहिए, वो तो ठीक है, जो जीवन भर संभालेगा वो यंत्र संभालता है। पर क्या क्या चाहिए? जब समाधि शरीर छोड़ रहा है उसमें क्या क्या साथ में होना चाहिए? बाहर में सब समाधान, बाहर में सब समाधान, जो हम अगर विचलित हो रहे हैं तो अपने वापस परिणाम और घर संपत्ति कुटुंब परिवार से अलग इनको दूर रखना, और इन पे उपयोग नहीं देना, बाहर की व्यवस्था है, बाहर का ये साधक का साधक मेन तो अंतर उनकी दृढ़ता और ये भेद ज्ञान, ये शरीर तो छूटने वाला है। और सुनो, साधक को सुनो, बगैर व्रतों के समाधि नहीं होती, बगैर व्रतों के समाधि नहीं होती। अणुव्रती महाव्रती बने बिना समाधि नहीं होती। पर अणुव्रती और सुनो, सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, विज्ञान तो बगैर विज्ञान कोई समाधि होती नहीं। आवृत्ति की समाधि होती नहीं, अपना सम्यक दृष्टि समाधि होती नहीं, ध्यान रखना भैया। आवृत्ति सम्यक दृष्टि समाधि होती नहीं। और सुनो, पंचम स्थान में वृत्ति की समाधि हो जाए ये भी कोई आवश्यक नहीं। षष्ठम सातवें स्थान में होने के बाद ही समाधि हो जाए, यहां भी आवश्यक नहीं। ठीक है क्या? भावना की मुद्दा है, शरीर छोड़ना समाधि है नहीं, क्यों? परिणामों के ऊपर सुनो, हाँ भेष से क्या भेष तो है अपना। अरे भेष नहीं, परिणामों की बात कर रहा भैया। छठ में बड़ी चौकड़ी का भाव है,
तीन चौकड़ी कसाय का भाव है तो शरीर छूट गया, समाधि हो गई क्या? क्यों भैया? क्या क्या कह रहे हैं? क्यों नहीं हुई? क्या कमी रह गई? तो छठवें प्रस्थान में तीन होता ही है, तो छठवें प्रस्थान में समाधि नहीं मानते आप? पांचवें प्रस्थान में समाधि नहीं होती है, मतलब छठवें प्रस्थान में पांचवें से छोटा हो गया। बताओ भैया। समाधि वृत्तिपना, वृत्तिपना मतलब वृत्तिपना सम्यक। अब कुछ कहने का आवश्यकता नहीं, मतलब पंचमा छठवां सातवां वर्तमान तीन गुणस्थान है जो समाधि के, पांचवा छठवां सातवां ये गुणस्थान साथ में चाहिए क्या? धर्म ध्यान। साथ में क्या चाहिए? धर्म ध्यान। यदि इसके साथ हो तो समाधि, धर्म ध्यान। यदि धर्म ध्यान नहीं है तो समाधि नहीं। क्योंकि ये विषय पहले जब हमने तो वो चिंतन चलेगा या चलाना पड़ेगा? क्या चीज? अब आपने धर्म ध्यान कहा, धर्म ध्यान होना चाहिए, तो वो चल रहा है या चलाना पड़ेगा? देखो भैया सुनो, ये काम अभी से चालू करना पड़ेगा, संस्कार अभी से डालने पड़ेगा समाधि करना है तो। और अपन तो इस दशा में पहुंचे हैं। मुख्य रूप से किसका धर्म ध्यान? छठे सात वाले तो चलिए। अरे भाई सुनो, नहीं ऐसा नहीं कहना, सुनो। हाँ सातवें में कह सकते हो आप, सातवें में कह लो, छठवें में नहीं हो। सातवें में कहना चाहो कह लो, क्योंकि सातवें बन जाएगा, सातवें कोई दिक्कत नहीं। छठवें में पांचवें नहीं बनेगा। हाँ नहीं बनेगा, सातवें बन जाएगा, छठवें में नहीं बनेगा, क्योंकि शुद्ध धर्म ध्यान सातवें प्रस्थान, पांचवें छठवें में नहीं बनेगा। और पांचवें छठवें में भी समाधि होती है, ऐसा नहीं कहना। पांचवें छठवें में भी समाधि होती है। और समाधि कब? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान क्या? अपन तो इस जगह पहुंचे हैं कि दो धर्म ध्यान चाहिए समाधि के लिए। धर्म ध्यान चार पाए कौन कौन से? आगे विषय, विभाग विषय, विभाग विषय, संस्थान विषय। समाधि में महत्वपूर्ण जो ध्यान हमारी दृष्टि में आ रहे हैं कौन कौन से? अपाय विषय, विभाग विषय। क्योंकि समाधि के घात यही कराते हैं। अब क्या करना है? अपाय विषय, अपाय विषय। जब प्रणाम संकेशित हो रहे हैं तब देखो ये हमारे लिए योग नहीं, अपाय है, ये अपाय है, अपाय। बस इसको पृथक करो, अपने में स्थिर हो। अपाय विषय। विपाक विषय, तीव्र वेदना हो रही है, कष्ट हो रहे हैं, महान कष्ट, और तो कोई कष्ट होती नहीं, दैहिक कष्ट है, शारीरिक कष्ट हो रहे हैं कष्ट, होने दो। ये तो मैं अमूर्त चेतनात्मा, मुझ में कष्ट कहां? मैं अमूर्त चेतनात्मा, मुझ में कष्ट कहां? आप कहो अमूर्त चेतनात्मा, मुझ में कोई कष्ट नहीं। ये कर्म का विपाक है, हमारी निर्मलता का साधन है। दुख कहां? दुख कहां? कोई दुख नहीं। ये परिणति चलेगी तब होगी समाधि। और ये परिणति कब? अभी से, इस क्षण से, इस क्षण से, इस क्षण से। कहीं शब्द से प्रणाम हुए नहीं, ये हमारे योग नहीं। अपाय कष्ट हुआ, किसी ने बुरा कहा, बुरा लगा, विपाक कुछ है, ये हमारे कर्म का उदय है। मैं तो चेतन आत्मा, अमूर्त आत्मा हूं, मुझ में पीड़ा कहां? मुझ में संताप कहां? मेरे में दूसरे के अपशब्द कहां? तब होगी समाधि गजन भाई, तब होगी समाधि। और ये पुरुषार्थ अभी से यदि नहीं है तो फिर मुश्किल है। साधकत्वकरण यही है, ये है
कोई नहीं भी होगा तो भी समाधि, और नहीं है कितने भी मुराद बने रहे, शरीर की संभालने वाले बने रहे, और कोई समाधि नहीं, साधक बन कर। समाधि और समता भाव में अंतर है। समाधि शात एक शात। देखो सामान्य से महाव्रती समताधारी होते हैं, समता होती है, परंतु संयोजन की तीव्रता में भी समाधि नहीं। समता का कहीं ना कहीं घात हुआ है, समता में अत्याचार आया है, फिर भी समताधारी कहे जाते हैं। ठीक है भैया, एक ही होने पर भी भिन्न, एकत्व होने पर भी भिन्न। समाधि, समाधि शब्द का अर्थ समझ लो भैया, बताओ समाधि का मतलब क्या? समधन आदि, समधन आदि का मतलब क्या? बताओ भैया, आदि का मतलब क्या? कई बार बताया हमने सिंबल। आदि का मतलब क्या? किसी को याद नहीं? प्रारंभ नहीं, आदि का मतलब क्या? आदि, आदि, आदि नहीं, आदि। बताओ भैया, आदि का मतलब क्या? आप पकड़ो, आदि व्याधि। आप पकड़ो, क्या मतलब आदि? आदि और व्याधि जो शारीरिक रोग, आदि मतलब पद प्रतिष्ठा आदि, तो आपने और व्याधि है ना शारीरिक रोग। अरे आप बोले मैंने इतनी बार हमने सुना, हमने आपको मतलब उसका हेतु भी दे दिया, फिर भी आप नहीं पकड़ पाए। आदि व्याधि वो आदि व्याधि तो शारीरिक रोग। हाँ, और आदि मानसिक अरे भूल जाते हैं, मानसिक स्पष्ट कर दे, पूरा विषय भूल दिया नहीं। आदि मानसिक विकल्प को, मानसिक पीड़ा, मानसिक तनाव, मानसिक विकल्प, ये सब क्या है? आदि व्याधि शारीरिक पीड़ा। समाधि जहां विकल्पों का अभाव, वो है समाधि, वो है समाधि। ये हमें दुख दे रहे हैं, ये सुख दे रहे हैं, सारे विकल्पों से सुन, समाधि। इसकी साधना करो भैया, ओम भैया, इसकी साधना करो, इसकी साधना प्रारंभ करो। तो इस समय देखो धर्म ध्यान को, धर्म ध्यान को, धर्म ध्यान, फिर समय धर्म ध्यान। जब खोटे विचार अंदर में, अपाय विषय, ये हमारी योग्य नहीं है। जब कोई पीड़ा होता है, चाहे शारीरिक हो, चाहे शब्दजन हो, शब्दजन हो, मतलब कोई भी पीड़ा हो, किसी के द्वारा हो, तब भी कहो क्या? विपाक विषय, विपाक विषय। ये हमारे कर्म का उदय है, ये निर्मलता का साधन है, ये पीड़ा का साधन नहीं है। मैं मूर्ख चेतन आत्मा। अब कहो मैं आत्मा से नहीं। तो वो समता भावी समाधि है। हाँ, समता भावी समाधि। ये समता भाव के साथ, और ध्यान रखना, बगैर वृत्त के समाधि नहीं लिखा, बगैर अनुव्रत और महाव्रती बने कोई समाधि नहीं लिखा। और सुनो, लोगों की ऐसी भ्रांति है नहीं कि हम तो व्रत नहीं रहेंगे, हम तो वैसी वृत्ति है नहीं। जो व्रत होते हैं, आचार्य समंदर स्वामी लिखे ही है, क्या लिखा है? अभिसंधित होती, आचार्य भगवान ने लिखा है, जो व्रत होते हैं वो कैसे होते हैं? अभिसंध, बुद्धिपूर्वक। यदि बुद्धिपूर्वक नहीं है तो खूब पालन करते रहो, शुद्ध भोजन करते रहो, छोले करते रहो, समाधि करते रहो, सब कुछ करते रहो, कोई व्रत नहीं, वृत्ति नहीं है, क्योंकि आपने बुद्धिपूर्वक गुरु के पास अवसर नहीं किया है। ठीक है, समझिए, कुछ कहना तो नहीं? हाँ, और यदि आप गुरु के पास जाने में तकलीफ हो रही है तो आपको और सोचना पड़ेगा आप किस कैटेगरी में। यदि आपको गुरु के पास जाने में तकलीफ हो रही है तो फिर आपको और सोचना पड़ेगा आप किस
किस कैटेगरी में अभी हो? तुम्हें बताओ ये निर्गुण ये तो भगवान नहीं है। तुम्हें यहाँ इतने सारे दिगंबर मुनिराजों में कोई मुनि नहीं दिखे। धरती पर इतने विचरण करने वाले दिगंबर मुनियों मुनि नहीं दिखे। मतलब बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने कुछ लोग हमने सोचे कि वो ज्ञान प्रमादक तो हो जाती शायद होती है। अरे ऐसा एक हमें किसी को कौन कह रहा था कि कोई ज्ञानी कह रहा था, यहाँ कोई आई चर्चा कि ज्ञान प्रमादक तो शायद होती है, पर नहीं। स्वामी स्वामी ने नहीं कहा अभिसंधित उपपत्ति व्रत होते हैं वो बुद्धिपूर्वक होते हैं, नियम पूर्वक होते हैं, अन्यथा कोई व्रत नहीं। ठीक है भैया, कुछ बोलना तो बोलते हैं। ठीक है, यदि समाधि करना है तो व्रती बन जाना, व्रती बन जाना, व्रती बन जाना और समाधि प्रारंभ कर देना। किसमें? अपाय विषय विपाक विषय 24 घंटे कुछ भी नहीं, अपाय विषय। मैं बताऊंगा आपको सही बात तो ये, पहले मैं सोचता था कि समाधि तुम्हारे यहाँ मुमकिन है। जब मैंने अभी चतुर्मास में जब विषय देखा और गहराई में, जब हमने सठखंडागम धवला टीका जब आचार्य भगवान वीरसेन स्वामी चर्चा कर रहे हैं, मतलब सम्यक मिथ्यात्व का अभाव कितने समय तक हो सकता है जीव का, बगैर मिथ्यात्व के कितने समय तक रह सकता है? 132 साल, 132 साल तक मिथ्यात्व के अभाव में रह सकता है जीव। ठीक है, जब मैंने ये विषय देखा तो हमारी बुद्धि हमें क्या कहना चाहोगे, मतलब महावृत्ति बना, स्वर्ग गया, फिर मनुष्य बना, स्वर्ग गया, मनुष्य बना, कितने व्यतीत हो गए? 6 बार स्वर्ग गया, 6 बार मनुष्य बना, फिर भी मिथ्या में चला गया, 12 बार हो गया भैया। मतलब समाधि नहीं हुई। अरे जी, समाधि नहीं हुई, तुम्हारा मन घूमा में क्या है, क्यों नहीं हुई? फिर अपने और विषय, हालांकि इसमें शब्द पता नहीं मिला, मैं तो बोल रहा हूं, और मैंने सारा विषयों में निचोड़ यही लिखा जो मैंने आपके सामने रखा। समाधि करना चाहिए, व्रत का तो हर जगह लिखा मिला, व्रत की तो हर जगह लिखा मिला, पर समाधि नाम ही कह रही है विकल्पों से समाधि, मतलब धर्म ध्यान के साथ करोगे गमन तो है समाधि। क्योंकि मुनि महाराज को भेजा कहां? 22 सागर की आयु के साथ स्वर्ग में, फिर मनुष्य बन गए, फिर महावृत्ति बने, फिर गए, फिर आए और 12 बार हो गए, फिर भी मतलब समाधि नहीं, फिर भी ध्यान में चले गए। जबकि समाधि में तो 8 भाव में नियम से केवल गया। ठीक है भैया, रखिए जी। इसलिए हमने इसलिए मैंने कहा नहीं, महावृत्तना भी समाधि करा दे, ये कोई नियम नहीं। तो समाधि कैसे होनी चाहिए बता तो दी हमने, सारे तो पता नहीं। निचोड़ निकाल दो। अरे सुनो, अणव्रती महावृत्ति बनाओ, व्रती बनाओ, हरी एक देश व्रती बनाओ, व्रतमाधारी हो या महावृत्ति हो, ठीक, पहली बात। उसके बाद और भावों का, द्रव्य का नहीं, द्रव्य के साथ भावों का, मात्र द्रव्य नहीं, द्रव्य के साथ भाव भी हो, ठीक। उसके साथ भी जब शरीर से गमन हो तब धर्म ध्यान साथ में, वह समाधि। तो उस दिन से मैं सावधान हो गया, जिस दिन से बड़ा जब से निकाला उस दिन सावधानी मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है। क्या सावधान था? अरे भाई सुनो, अभी तो ये सोचते थे कि हमारा महावृत्ति पना ही समाधि करा देगा, अभी हम वैसे बदल गया, महावृत्ति समाधि नहीं होगी, महावृत्ति के साथ फिर समय धर्म ध्यान। क्या मालूम कब आ जाए, तब क्या मालूम कब आ जाए बुलावा, चलो भैया। इसलिए हर समय कुछ भी नहीं, विपाक विषय अपाक विषय, तैयार है, तैयार है, तैयार। जैसे रेलगाड़ी चल रहा है नहीं, तैयार रहते हुए स्टेशन की सूचना मिले उतर जाएंगे, तैयार सूचते, तैयार बैठे, तैयार बैठे। मतलब जिसको समाधि करना तैयार, पता नहीं स्टेशन कब आ जाए, तुरंत अपने रत्न लेके निकल जाओ, खुशी खुशी
आनंद के साथ हमारा स्नान आ गया। सही बात। ये समाधि। समाधि से पहले कितने साल पहले व्रती महाव्रती ये लक्ष्य को पाने की साधना है। जैसे व्यक्ति ये जीव शरीर छोड़ रहा है, वो समाधि मतलब उस अच्छी समाधि हो उसके लिए कितने साल पहले, कितने दिन पहले, कितने महीने पहले, कितने समय पहले व्रती महाव्रती। अरे देखो जिस समय महाव्रती बने उसी समय चालू कर दो। देखो सही बात तो ये भावलिंगी मुद्रा है तो कुछ समय समाधि में रहते हैं, क्योंकि समाधि की भावना से ही रहते हैं। और अब रहना, अब भावना नहीं, वृत्ति में आना चाहिए। पीरियड नहीं है वहाँ, अभी इतना पीरियड चाहिए। देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी हो सकता भैया। सुनो, आप महाव्रती बने, महाव्रती में अंत आयु समय था, महाव्रती बने, हो सकता है समाधि वगैरह भी कर अरे 1-2 घंटे में क्यों नहीं? अंतर्मुख में तो सकती है। पर सुनो, इसके लिए बैठे मत रहना, बैठे मत रहना, बैठे मत रहना। हो सकती है और हो जाए आवश्यक नहीं। यदि करना है तो अभी से प्रारंभ कर दो, अभी से, कल से नहीं। राजमार्ग पक्का हाँ, हो जाए कोई आवश्यक नहीं और चालू कर दो। क्या बोले? राजमार्ग सीधी बात है, प्रारंभ कर दो, प्रारंभ। अपने समय को क्यों गवाओ? जब इष्ट वस्तु मिलती है तो आप क्या सोचते हो? अभी नहीं, थोड़ी देर रुक जा तब मिलने देंगे। मतलब ऐसा सोच रहे हो, अभी आपको इष्ट नहीं है। 3 गौ की और ज्यादा से ज्यादा बेटियों 8 गौ की गारंटी दे दी। हाँ, गारंटी पक्का पक्का पक्का। अब तो क्या, देखो सुनो, इस सब बातें सुन ली, कौन छोड़ रहा है? कोई छोड़ रहा है? किसी भी नहीं है। अबे किसी और सुनो, यदि कहीं कहा जाए अभी खजाना है, खजाना रखा है, अभी सब छोड़ के चल जाएंगे, कोई नहीं देखेगा, हैं? देवी को अनुमति भी दे देंगे, सासू को बेटा अनुमति दे देगा, जाओ चले लेके आना, और बेटे को भी सासू बेटे को इतना अनुमति दे, जाओ लेके आओ, जल्दी लेके आओ। इस नहीं है और वो भी चल जाएगा। चलो, और नहीं भी देंगे अनुमति, सासू बेटे अनुमति नहीं भी दे तब भी नहीं सुनेंगे। हम तो खजाना मिला मिलने जा रहे हैं, पर ये खजाना नहीं दिख रहा भैया। मतलब खजाना नहीं दिख रहा है, खजाना दिख रहा होता तो अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, चल देते। ज्यादा फोन कर ले तो भैया हम जा रहे हैं खजाना लेने के लिए, ज्यादा होता बेटा कर देते, पर वही खजाना नहीं दिख रहा है। ये सब बातें हैं, बातें बातें। ठीक है भैया, समय भी होगा, गादा पढ़ लो भैया, गादा पढ़ लो, वो विषय पर तो पहुंचे ही नहीं, विषय चलेगा, कर लो भैया, देख लो, ज्ञान तो देख लो। इसलिए ध्यान प्राप्त करो अभी से। प्रश्न 5 है शायद, गाथा नंबर 25 है, 25 नंबर 25 क्या बोले? अरे वहां भी कितनी चल रही थी अभी, वहां तो 12 नंबर छोड़ के आते थे। 12 नंबर, 12 के बाद कितना 2 महीने वाले जा रहे हैं भैया, 2 महीने ऊपर जा रहे हैं, मतलब 2 महीने में 12 ही नहीं अभी, 2 महीने हो गए लगभग। क्या कह रहे हैं? नास्ति ध्यान समो बंधुर, नास्ति ध्यान समो गुरु, नास्ति ध्यान समं मित्रम, नास्ति ध्यान समं तपः। ध्यान भगवान बनना है तो ध्यान करो। प्रश्न में ध्यान चलता है क्या? प्रश्न में चलता है ध्यान? कैसे?
अरे सुनो सुनो, तो ध्यान चलता है क्या? परमात्मा रूप से चलता है क्या? अरे आप लोग कोई नहीं चलता, धर्म चलता है क्या? चलता। तो आप लोग परमात्मा नहीं होता क्या? सुनो, नहीं चलता, तभी कह रहे हैं आप लोग कोई भी ध्यान तरकालिक नहीं चलता, कोई नहीं चलता। अरे एक कोई नहीं चलता, अरे छोड़ो, कोई भी वर्तमान में ध्यान हो कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाचिंतन निरोध ध्यान। जब विकल्पों से शून्य होकर एक विकल्प में आते हैं तब है ध्यान। अनेक विकल्प रहे तो ध्यान नहीं होता, इसलिए हमेशा ध्यान नहीं होता। हाँ, परिभाषा लो नहीं सामने, तो पर फिर भी उपचार से उस समय ध्यान चलता है। इसलिए परमार्थ से नहीं चलता ध्यान। परमार्थ का मतलब परमात्मा निश्चय, निश्चय निश्चय किसमें? आप ध्यान में निश्चय लगेगा, रोध में लगेगा, सब में लगेगा निश्चय। निश्चय में उस्मान नहीं लगता, निश्चय तो अलग रहता है। वस्तु निश्चयात्मक है, व्यवहारात्मक है। वस्तु अवस्था निश्चयात्मक भी है, व्यवहारात्मक भी है, जिसमें मोक्ष और संसार का हेतु नहीं होता। अब देखो कैसे, अब देखो हमारा धर्म ध्यान चल रहा है, मतलब धर्म ध्यान मतलब चल रहा साधन या आत्मध्यान का पर समय ध्यान चल रहा है क्या? यदि हमारे मन में यही चल रहा है, संसार भोगों पर दृष्टि है, संसार भोगों पर दृष्टि है, यद्यपि आत्मध्यान नहीं चल रहा, तो काले नहीं चलता आत्मध्यान, ठीक है, फिर भी चल रहा है, क्योंकि साधन तो वही बन रहे हैं। जब भी ध्यान तुम्हारा एकाग्र होगा, कहा जाए आत्मध्यान, ठीक है। वो कहते हैं उपयोग तो उधर ही जाता है। उपयोग देखो, उपयोग ध्यान नहीं होता, उपयोग जाता उधर ही रहा। उपयोग ध्यान नहीं होता, उपयोग एक समय का होता है, ध्यान एक समय का नहीं होता। उपयोग और ध्यान में भेद भेदता है। उपयोग एक समय का है, ध्यान अधिक समय का, ठीक है। पर उपयोग जैसा होता है वैसे ध्यान होता है, जैसा उपयोग होता है वैसे ध्यान होता है। एक एक समय का जो उपयोग है, वही एक ही समय का उपयोग चल रहा है आपका, वही आपको ध्यान कराएगा। बहु समय का उपयोग, ध्यान क्या है? बहु समय का उपयोग। ध्यान क्या है? बहु समय का उपयोग ही ध्यान है। हाँ, बहु समय का उपयोग एकत्र रूप, बहु समय का उपयोग एक वस्तु पर, एक चिंतन, एक विषय पर। बहु समय का एक विषय पर चिंतन क्या है? ध्यान, ठीक है। बहु समय का उपयोग एक विषय पे, हाँ बस वो ध्यान है। पूछ रहे बोलो क्या पूछ रहे? अरे जल्दी कुछ बोलो, पूछ रहे, ठीक है। ये सारी स्थिति भी हम अंतर्मुख से ज्यादा ठीक है, ठीक है, ठीक है। पर फिर भी जब भी ध्यान होगा, जब भी ध्यान होगा, जब भी ध्यान होगा, तब कैसा होगा? एक समय का नहीं होगा, अधिक का होगा। एक समय का ध्यान ध्यान नहीं है। एक समय किसी वस्तु का उपयोग किया आपका, वो ध्यान नहीं है। एक ही वस्तु पर अधिक समय जो ध्यान स्थिर है वो है ध्यान, उपयोग है, ध्यान नहीं। एक ही वस्तु पर एक समय से अधिक का जो उपयोग है वो है ध्यान। अरे हमने कह तो दिया, जो एक समय का उपयोग ध्यान नहीं है, अधिक समय तक जो उपयोग रहा है वो है ध्यान। जी क्या सोच रहे हैं? लेकिन वो अधिक समय की मर्यादा है। मैक्सिमम तो है। अब मैक्सिमम को अंदर बोल दिया, वो तो अंदर बोल दिया, पर हालांकि जगन ने दी, हो सकता है जगन भी अंदर बोल दो और अपने दिए नहीं, फिर बात ही नहीं करनी। जो आज उन्होंने कही है वो अपनी बात करनी, इसलिए उन्होंने सामान्य कह दिया। बहुत समय कहती है, इसलिए बहुत समय कहा हमने। एक समय से अधिक भी नहीं कहा, बहुत समय कहा, क्योंकि क्या सिद्धांत है वो अपनी बात करें। सिद्धांत में ज्यादा तो क्या देते, ठीक है। अधिकतम हमें अंतर मूर्त मिला है, पर जगन की कोई चर्चा नहीं हुई, तो अपन जगन की चर्चा क्यों करें? जब हमें चर्चा नहीं मिली तो हम क्यों चल रहे? अपन क्यों बने जब वो नहीं करना। अब देखो, अपन यहाँ विषय क्या कहना चाहते हैं? अपने जो उपयोग का विषय है उसको बदलो। यदि आप समाधि करना चाहते हो, ये क्यों विषय में लाए? यदि समाधि करना चाहते हो तो उपयोग का विषय बदलो। उपयोग का विषय बदलोगे
तो ये उपयोग ही आपका ध्यान का कारण बनेगा। यदि आप ये संश्लेषता में जी रहे हो, संश्लेषता में जी रहे हो तो आपका ध्यान का कारण बनेगा। यदि संश्लेषता से मुक्त होने का ध्यान ध्यान का चिंतन कर रहे हो तो ये किसका साधन बनेगा? ध्यान ध्यान का। ध्यान ध्यान का साधन, ध्यान ध्यान का चिंतन ध्यान ध्यान का साधन बनेगा, और विकल्पों का चिंतन आत्म ध्यान का साधन बनेगा। बुरे निमित्तों से बचो। तो इसलिए इस अपेक्षा से कुछ समय ध्यान होता है भैया। इस अपेक्षा से कारण में कार्य का उपचार, उपचार से कुछ समय ध्यान होता है, पर कुछ समय ध्यान नहीं। पर जैसे निमित्त होंगे वैसा ध्यान होगा, ये भी पक्का है। अरे भैया, जो तुम्हारे पास सामग्री होगी, जैसी जैसी तुम्हारे पास द्रव्य होगा वैसी वस्तु बनेगी। व्यंजन कैसा बनेगा? जैसी तुम्हारे पास सामग्री होगी। और भैया, अरे देवी को तुम जो ले जाके दोगे उसी की तो सामग्री बनाएगी, उसी के तो व्यंजन बनाएगी। अब तुम दूध लेके ले गए, अब भैया मावा मिल जाए खाने कैसे मिलेगा? अरे दूध मावा चाहते हो तो दूध आप देना पड़ेगा। ऐसे ही यदि आप धर्म ध्यान करना चाहते हो तो धर्म ध्यान का विषय लाना पड़ेगा। बगैर धर्म ध्यान के विषय लाए हम ये बात करना चाहते हैं। इसलिए क्या करना है? धर्म ध्यान करना है तो प्रसमय धर्म ध्यान में रहो, और प्रसमय धर्म ध्यान नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। पर इस साधन और साधन धर्म ध्यान को तो धर्म ध्यान नहीं प्रवेश करो। पर अनादिकृत संस्कार है, कभी आप 9 दिन में चले भी जाओगे फिर भी धर्म ध्यान प्रवेश करो। पर यदि ये दृष्टि नहीं है तो आप बहुत ध्यान ही चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। क्योंकि साधन जैसा होता है कार्य वैसा ही होता है। बुरे निमित्तों से बचो। हाँ, अरे प्रसमय न किसी को शत्रु देखो न किसी को देखो। उपकारी सबको मानना, उपकारी सबको को मानना। शत्रु में तो अलग विषय है, उपकारी अलग विषय है। भिन्नता सुनो क्या उपयोग को देख भले लगाओ उपयोग। अरे मतलब वस्तु सुख का चिंतन करो, वस्तु सुख का चिंतन करोगे तभी उपयोग लगा पाओगे। उपयोग लगाने से उपयोग नहीं लगेगा। वस्तु सुख का चिंतन करो, धर्म ध्यान का आरंभ लो, धर्म ध्यान का, दोनों धर्म ध्यान का आरंभ लो। 4 प्रकार के धर्म ध्यान है, चारों का आरंभ लो। आज्ञा सम्यक, अपाय विचय, विपाक विचय, संस्थान विचय। यद्यपि अवृत्ति को तो सामान्य से एक ही ध्यान होता है, कौन सा? आज्ञा विचय। हमें लग भी रहा है कि चौथे पुरस्कार में दिखाई देगा नहीं। चौथे पुरस्कार में कैसे हो सकता है समाधि? क्योंकि चौथे पुरस्कार में परमात्मा रूप में अपाय विषय विभाग विषय नहीं स्वीकार किया, मात्र एक ही स्वीकार किया, कौन सा? आज्ञा से। तो वैसे चिंतन तो चलता होगा ना। अरे सुनो, भावना बनाना विषय है, एक या 2 साथ स्वीकार, 2 साथ स्वीकार। शायद तीसरे पुरस्कार में एक स्वीकार किया गया है, कौन सा? आज्ञा से। और चौथे में स्वीकार किया गया आज्ञा सम्यक और अपाय विचय। ठीक है, पर विपाय विचय नहीं होगा तो अपने प्रयोग सुना लोगे तो वो पंचम पुरस्कार से होगा। वो कहां से होगा? पंचम पुरस्कार से। मतलब समाधि, इसलिए समाधि पंचम पुरस्कार है, उसके पहले समाधि है। और समाधि भी कब होगी? जब अपाय विचय विपाक विचय आपके अंतस्थ में होगा। क्योंकि इससे आप अपने को संभाल लोगे, अपने परिणामों को भी संभाल लोगे और अपनी पीड़ा को भी संभाल लोगे। ये चीज हमारे नहीं हो सकती। क्या? विपाक विषय में ये विपाक विषय भावना लो, भावना लो। हाँ, ये जो शरीर है, ये पर है, इसमें जो आदि व्याधि है ना, ये मेरे पूर्व उपार्जित कर्मों का फल ऐसे विचार, ऐसे इसके विचार में नहीं। विचारों की भावना रूप होगी, व्यक्ति रूप नहीं होगी, ऐसा स्वीकार। तो सिद्धांत अपने पास है, क्योंकि पंचम पुरस्कार से ही विपाक विषय धर्म ध्यान कराना। ठीक है, सिद्धांत अपने पास है। अब भावना रूप तो मिथ्या दृष्टि को भी हो जाएगा, भावना रूप मिथ्या दृष्टि को हो जाएगा, पर वस्तु रूप नहीं, व्यक्ति रूप नहीं। ठीक है भाई, समझ होगा। बोलिए आज शिक्षा में